आज तो हमारा एपिसोड है आईब्रो स्पेशल। और देखिए, मैंने तो शेयर की हैं आपके साथ कितनी सारी ब्यूटी टिप्स। वैसे यहाँ पर तो शेयर की हैं अपनी ज़िंदगी की बातें किसी ने हमारे साथ। कौन है ये? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहाँ पर हमारी टीम सास बहू और बेटियाँ कर रही है एक खास मुलाकात। केनिशा अवस्थी ये एक बहुत अच्छी डांसर है, मॉडल है, एक्टर है और है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अपनी फिटनेस का ये रखती है खासा ध्यान। केनिशा है फेमस सिंगर सपना अवस्थी की बिटिया रानी, जिन्होंने कई फेमस गाने गाए हैं, जैसे कि छैया छैया और कई और। केनिशा ने कई वेब सीरीज में काम किया है, जैसे कि हसमुख, रक्तांचल और सीरियल रजिया सुल्तान में भी आप इन्हें देख चुके हैं। सास बहू और बेटिया में आज हम करेंगे केनिशा संग ढेर सारी बातें, करेंगे उनके घर की सैर, जानेंगे उनके फिटनेस का राज। केनिशा दिखाएंगी अपने कई सारे टैलेंट्स, यानी कि हम केनिशा संग बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। तो चलिए इस डे आउट की करते हैं शुरुआत, सीधा चलकर केनिशा के घर पर। एक नए दिन के नई शुरुआत के साथ आज सास बहू और बेटिया की टीम पहुंची है किन के घर पे, आइए जानते हैं। हेलो guys, welcome. Hello, hi Roshni, how are you? हेलो सो वी हैव केनिशा विद अस। Hello. प्लीज बताइए आज क्या स्पेशल है हम सभी के लिए। आज पहली बार टेलीविज़न पे मेरे घर का टूर मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ और क्या चीज़ें मुझे पसंद है, मेरे घर में क्या मेरी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ओनली फॉर सास बहू एंड बेटिया। भाई तो केनिशा ने शुरुआत की अपने खूबसूरत आशियाने की सैर कराने से। केनिशा ने किचन और घर के कुछ कोनों को अपने हाथों से सजाया है। तो आइए केनिशा संग करते हैं उनके होम स्वीट होम की सैर और जानते हैं उनके घर में क्या कुछ है खास। तो दोस्तों ये मेरे घर का एंट्री वे है और जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल क्योंकि मैं एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी हूँ, यहाँ पे आते ही एक साइकिल है, ये स्पिनिंग साइकिल है और एक मैनुअल साइकिल है। मैनुअल साइकिल कई बार मैं अपनी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में या बिल्डिंग के गार्डन एरिया में चलाती हूँ। स्पिनिंग साइकिल मैं कभी भी चला सकती हूँ उसे पुल आउट करके। और ये हमारा शू रैक है जहाँ मेरे सारे शूट के शूज़ खास कर रहते हैं, जो कि बहुत ही 7-8 इंच लंबी हील्स होती हैं। ये एरिया एक बहुत ही स्पेशल एरिया है, ये अवार्ड सेक्शन है और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी मॉम का भी, क्योंकि मेरी मॉम एक बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, सपना अवस्थी, आपने सुना ही होगा नाम। उन्होंने छैया छैया, परदेसी परदेस, परदेसी परदेसी, कुआमा डूब जाएंगे, इस किस्म के बहुत फेमस सॉन्ग्स गाए हैं। तो यहाँ पे सारे मम्मी के अवार्ड्स रखे हैं और भगवान की कृपा से अब मेरे अवार्ड्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनवाया गया है। तो ये मेरे सारे अवार्ड्स हैं, बेस्ट इन्फ्लुएंसर के, फैशन आइकॉन के और मोस्ट वर्सेटाइल इन्फ्लुएंसर, मोस्ट वर्सेटाइल सेलिब्रिटी के। सो आई एम वेल, गॉड इज़ बिन काइंड। एंड ये है हमारा एक छोटा सा डाइनिंग टेबल क्योंकि यूजुअली हम लोग कम पोर्शन में ही खाना खाते हैं, बहुत ग्रैंड मील्स नहीं होते हैं क्योंकि आप देख ही सकते हैं ग्रैंड मील्स का क्या नतीजा होता है। जो 3 महीने पहले मेरा हाल था वही नतीजा होता है। तो छोटा सा एक क्यूट डाइनिंग टेबल एरिया है और क्योंकि मुझे पर्सनली स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक सॉर्ट ऑफ इंटीरियर्स बहुत पसंद हैं, लाइट कलर्स, इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर मैंने अपना इंटीरियर बेज में रखा है और आइवरी में रखा है विथ सम एक्सेंट कलर्स क्योंकि एक अगर पॉप कलर हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कलरफुल हो जाता है ना तो स्पेस भी कम लगती है और बहुत लाउड लगने लगता है। इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी स्नैजी, जो कि मेरा टेस्ट बिल्कुल है नहीं।
ये हमारी सेंटर टेबल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है। आप देख सकते हैं इसका जो आई डोंट नो वेयर आई गॉट दिस फ्रॉम, बट द लेग ऑफ दिस टेबल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स एन एसिमेट्रिकल टेबल। तो मुझे ना ज्योमेट्रिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन है, चाहे वो लोगो डिज़ाइन में हो, चाहे वो कपड़ों में हो। जैसे अभी भी आपने देखा मैंने एक ज्योमेट्रिक बहुत पहना हुआ है, एक इट्स वेरी ज्योमेट्रिक। I have a thing for geometry, I don't know why. And then of course I like textured walls and all. तो यहाँ पे एक textured brick wall है, जैसा कि आप देख सकते हैं. Again it's in keeping with the very Scandinavian, Nordic sort of interior decor style. And this is our small little balcony, and because my mom is very fond of gardening, जो इस balcony में जितने भी आप plants देख रहे हैं उन्हें वो personally groom करती हैं. It's like a छोटू सा nursery. And कई बार रेंज वगैरह में ये बहुत ही अच्छा एक एरिया हो जाता है बैठने के लिए, चिल करने के लिए. यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं. It's a very peaceful, especially in the nights, it's a very peaceful zone to be in. हालांकि हमारे घर में एक मंदिर अलग से भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है मेरे घर में. हम सभी मतलब कम से कम दिन में 2 बार पूजा करते ही हैं, और 2 बार नहीं हुआ तो एक बार हमारी एक विस्तार वाली जो डिटेल्ड पूजा होती है वो होती है. तो आप अलग अलग भगवानों की फ्रेम्स देखेंगे. जैसे कि ये जो हनुमान जी हैं ये बहुत यूनिक हैं. ये मेरी मम्मी को एक इवेंट में दिए गए थे. ये बाल हनुमान है, छोटे बच्चे हनुमान है ये. और ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति है. सारे आप देख सकते हैं ये गणेश जी का एक चेहरा है. इस किस्म से मेरे घर में आप बहुत जगह अलग अलग किस्म के, इनफैक्ट अलग अलग रिलीजन्स के भी आप प्रतिबिंब पाएंगे. जैसे हमारी टेबल पे गौतम बुद्ध जी का है. फिर कई बार दरगाह में जाके जो हमें मिलते हैं वो भी है. वहाँ पे हमारे ये जो अपने नानतीन बाबा हैं, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं तो नानतीन बाबा हमारे एक कुल गुरु हैं. तो नानतीन बाबा की तस्वीर है. और इस किस्म से आपको हर जगह मेरे घर में भगवानों की मूर्तियाँ और बहुत यूनिक मूर्तियाँ मिलेंगी आपको. जैसे वो गणेश जी को अगर आप देखेंगे तो वो पहली बार है कि आप गणेश जी को ऐसे एक सितार बजाते हुए देखेंगे. ऐसे आपने गणेश जी देखे नहीं होंगे. ये बहुत यूनिक है. तो इट्स लाइक अ कलेक्टिबल. हम लोग कलेक्ट भी करते हैं, ऐसे अलग अलग किस्म की मूर्तियों को हम कलेक्ट भी करते हैं. एंड दिस इज़ माई फेवरेट एरिया गाइज. ये मेरा बहुत ही पसंदीदा एरिया है क्योंकि ये पूरा किचन मैंने डिज़ाइन किया है. ये एक मॉड्यूलर किचन है जैसे कि आप देख सकते हैं. और इसमें एक बार फिर से लाइट वुड का यूजेज किया गया है, क्योंकि मुझे लाइट वुड बहुत ही स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक काइंड ऑफ फर्नीचर अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें हमने लिटरली बनवाई है ग्राउंड ज़ीरो से. ये कोई वैसा वाला नहीं है कि आप ऑनलाइन जाके सेलेक्ट कर लो यूनिट, वैसा नहीं है. ये पूरा एक थीम के हिसाब से बनाया हुआ किचन है. इसीलिए आप इसमें कलर में सिमेट्री देखेंगे. ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये एक एक टाइल्स हमने जुड़वाई है. बहुत टाइम लगा है इस किचन को बनाने में. और ये सारी ड्रॉर्स भी अगर आप देखें तो कलर्स सारे के सारे मैच करते हैं. सारे के सारे कलर्स मैच करते हैं पूरे किचन की थीम के साथ. और एक बार फिर से आप देख रहे होंगे कि मेरे किचन की थीम वाइट और बेज के बीच में है, क्योंकि मुझे इसी किस्म के कलर्स अच्छे लगते हैं. ये एक स्टोरेज यूनिट है जहाँ सब तरह की चीज़ें हमने रखी हुई हैं. केटल से लेके रोटी बनाने वाला वो जो मशीन होती है वो, और बाकी बहुत किस्म की ग्राइंडर्स हैं, बहुत किस्म के मसाले वगैरह हैं.
पहले हमारे पास बहुत बड़ा फ्रिज था, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इतने बड़े फ्रिज की, जो इंडस्ट्रियल फ्रिज था, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे फ्रिज है, और ये फ्रिज के ऊपर जितने जितने कंट्रीज़ में मैं गई हूँ उन सब के मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं। लाइक माई फेवरेट इज़ ऑब्वियसली दिस वन, एम्स्टरडैम। बहुत ही एक शांतिपूर्वक स्थल या शांतिपूर्वक जगह है मेरे घर की है, और इसीलिए यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है, क्योंकि इसमें हम एकांत में पूजा करना पसंद करते हैं। कई फैमिलीज साथ में पूजा करती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए पूजा एक मेडिटेशनल प्रैक्टिस भी है, इसलिए हम लोग बारी बारी से अलग इंडिविजुअली पूजा करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे घर का मेरा सबसे फेवरेट एक्चुअली एरिया है, क्योंकि जब भी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव होते हैं, खुशी का अगर कोई अवसर होता है या कोई दुखद अवसर होता है, तो यहाँ पे आके ही बहुत ज़्यादा संयम, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा बैलेंस मिलता है। मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, बोथ आर सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग जब सक्सीड करने लगते हैं, जब सफलता पाने लगते हैं, तो उनका इमोशनल बैलेंस दूसरी तरह से बिगड़ने लगता है। बहुत हवा में उड़ने लगना, बहुत ज़्यादा रुबाब आ जाना, और वो भी बहुत गलत है। तो ये एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, तो आप एक बैलेंस, एक प्लेटो पे चल पाएंगे लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एंड आपको नहीं पता आज अच्छा है कल क्या होने वाला है। तो थोड़ा ज़मीनी रहना, थोड़ा बैलेंस रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय गाइस, दिस इज़ माय सिस्टर्स रूम, एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रूम. That's my younger sister. Maybe she doesn't want to be seen on camera at all. She doesn't like being seen on camera. This is a very studious room because my sister is top brass in a very big company and also an MBA from ISB. So इस रूम में आपको बहुत look at the amount of frames, different kind of chashmas. So she is very fond of collecting these kind of murals and इस किस्म के जो अलग अलग तरह के चश्मे और quirky items होते हैं, ये मेरी बहन को बहुत पसंद है. और ये है मेरा छोटा लिटिल नोबू, हिज नेम इज़ नोबू. ये हमारा मॉल्टीज़ डॉगी है, बहुत ही प्यारा. और ये इस तरह के ये मुझे कहीं पे गोवा में गिफ्ट मिला था. ये गोवन पोच, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स से बना हुआ आर्ट वर्क है. भाई केनिशा अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखती है. डाइट से लेके एक्सरसाइज तक वो सब कुछ करती है, और इसीलिए किचन में पहुंचकर केनिशा बना रही हैं ये ग्रीन टी. आप जानते ही होंगे कि अब मेरा काफ़ी वेट बढ़ चुका था 4 महीने पहले, और मैंने 12 किलो वेट कम किया है, जिसकी बदौलत मैं अब एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ एक बहुत बड़े चैनल के साथ. मुझे अपने डाइट को बहुत हद तक चेंज करना पड़ा, क्योंकि 80 से 85% डाइट होती है आपकी. आप कितना भी वर्कआउट करें, लेकिन उसके बाद आप गलत खाना खाएंगे या गलत बेवरेजेस पिएंगे तो बहुत नुकसान हो जाता है. शाम के इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसको हम हंगर पैंग भी कहते हैं ना, एकदम से जो आपको भूख लगती है. तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बेजोड़ एक चीज़ जो है उसे मैंने डिस्कवर किया है, जो आज मैं आपको भी पिलाने वाली हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी. यूजुअली ग्रीन टी का मुझे स्वाद बहुत ही बेस्वाद लगता है, और एक कड़वाहट सी होती है उसमें, तो ग्रीन टी मुझे कभी पसंद आई नहीं. और कई लोग ग्रीन टी के अंदर शुगर फ्री और स्टीविया डालते हैं, वो और भी अजीब बात लगती है मुझे, क्योंकि ग्रीन टी का पूरा मकसद ही यही है कि शुगर फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह की मिठास नहीं होनी चाहिए उसमें. तो अब मैंने एक बहुत ही बेजोड़ एक आइटम जो है उसको मैंने ढूंढ लिया है, और अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ. तो ये हमने जो पानी रखा था ये काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है. उबलते हुए पानी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये जो ग्रीन टीज़ होती हैं या ये जो हर्बल टीज़ होती है, इसमें जस्ट एक स्टीमिंग वाटर भी काफ़ी है, बॉइलिंग वाटर की ज़रूरत नहीं है. ये एक डिटॉक्स टी है जिसका टेस्ट
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। मैंने इतने सारी हर्बल टीज़ अपनी लाइफ में पी है। मैंने एक्चुअली जब मैं टर्की गई थी तो मैंने वहाँ पे लिटरली रोज़ और पेपरमिंट की बनी हुई टी, लाइक पेपरमिंट च्युइंगम नहीं, जो एक्चुअल पेपरमिंट है, वो सारी टीज़ भी पी है। और वो सारी चीज़ें एक तरफ और ये चाय का स्वाद एक तरफ। इसमें बहुत तरह के एक्चुअली हर्ब्स हैं और ये वेट लॉस में भी आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं तीखापन या मसाला वो है। इसको देसी कावा ऐसे नाम दिया है। कावा जो कश्मीरी होता है, कावा जो होता है कश्मीरी होता है, लेकिन ये कावा से थोड़ा अलग इसका टेस्ट है, क्योंकि मैंने कावा भी बहुत पिया है दिल्ली वगैरह में, लेकिन कावा से इसका टेस्ट बहुत अलग है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो अभी मैं आप लोगों को ये सर्व करने वाली हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ केनिशा अवस्थी और आप मुझे जानते हैं कुछ वेब शोज़ से, जैसे कि हसमुख नेटफ्लिक्स पे और गुड बैड गर्ल ऑन सोनी लिव और ऑफ कोर्स रक्तांचल एमएक्स प्लेयर पे। आज मैं आपको अपनी जीवन की थोड़ी एक जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट प्लेस स्कूल से की है अंबोली में, जिसके बाद मैंने बीएमएम की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है और उसके बाद मैंने आगे चल के इवेंट मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा लिया। मैंने अपनी शुरुआत अपने करियर की एंकरिंग के साथ की थी। तो दोस्तों, अब जब हेल्थ की बात हो रही है तो आपने हेल्थ का एक पहलू तो देख ही लिया, जो मैं हेल्दी टी पीती हूँ, और मेरे घर का भी आपने काफ़ी एक अच्छा टूर, आई होप आपको अच्छा लगा हो जो आपने देखा है। अब एक मेरे लाइफ के दूसरे इम्पॉर्टेंट पहलू यानी कि वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको कुछ अच्छे एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ और मैं आपसे जुड़ने वाली हूँ कुछ ही देर में। सो गिव मी 2 मिनट्स। तो भाई, आपने केनिशा के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है, लेकिन अभी एक और पहलू देखना बाकी है। भाई, केनिशा ने कई किलो वजन घटाया है और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जहां वो अपने दर्शकों को बताती है कि किस तरह अपनी फिटनेस का ख्याल रखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्कआउट सेशन की और लेते हैं केनिशा से कुछ खास टिप्स, जिससे आप भी रहें स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो दोस्तों, कोरोना के टाइम पे क्योंकि सारे जिम्स बंद हो चुके थे, मुझे घर पे ही वर्कआउट करने के बहुत तरीके के मेथड्स मिल गए, बहुत तरीके के वर्कआउट्स मिल गए। कई बार मैं ऐप्स देख के करती थी और उसके बाद यूट्यूब पे देख के करती थी। और आज मैं आपको कुछ ऐसे अपने फेवरेट वर्कआउट्स दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जिनके लिए आपको ना के बराबर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ अगर आपके पास डम्बल्स भी होंगे तो भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव वार्म अप दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एब्स के एक्सरसाइजेस और अपर बॉडी के। तो लेट्स गो।
सो अभी मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट एक पूरा रेजिमेंट दिखाया है। मैंने शुरुआत की थी जंपिंग जैक से, जो कि एक बहुत ही अच्छा वार्म अप है आपके पूरी बॉडी के ब्लड को के फ्लो को पंप करने के लिए। उसके बाद मैंने स्पिनिंग की अपने साइकिल पे, स्टेशनरी साइकिलिंग मशीन पे। आपकी जितनी इंड्योरेंस है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। 5 से लेके 20 मिनट कुछ भी सही है, जिसके जो आपका फिटनेस लेवल आपको अलाउ करता है उस लेवल पे आप शुरुआत कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुरुआत करना। ज़रूरी नहीं है कि हम सब एथलीट लेवल पे शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू करना ज़रूरी है। मैंने भी बहुत बेबी स्टेप्स लेके शुरू किया है, अब जाके 4 महीने बाद मेरा एक एंड्योरेंस बनना शुरू हुआ है। उसके बाद मैंने आपको फ्री वेट्स जो आप घर पे कहीं भी ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री वेट्स के ऊपर मैंने आपको कुछ कंपाउंड वर्कआउट्स दिखाए। कंपाउंड वर्कआउट्स वो होते हैं जो कि आपके दो या दो से अधिक बॉडी पार्ट्स को एक साथ टारगेट करते हैं। तो मैंने आपको स्क्वाट्स दिखाए थे वेट्स के साथ, उससे आपके एब्डोमेन पे यानी कि आपके स्टमक एरिया पे टोनिंग होती है, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके लेग एरिया टोन होता है और आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको प्लैंक दिखाई थी, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, खासकर अगर आपको बेली फैट लूज़ करना है। और क्योंकि प्लैंक में आपके अपर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा बैलेंस आप अपर बॉडी पे करते हैं, तो प्लैंक आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है और आपको एक ओवरऑल टोन्ड बॉडी देता है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ एब्स के कंपाउंड क्रंचेस दिखाए थे, जिसमें आपके हैंड्स यानी कि आपके आर्म्स भी इन्वॉल्व थे और आपके लेग्स भी इन्वॉल्व थे और आपके एब्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये एक और कंपाउंड मूवमेंट का मैंने आपको वेरिएशन दिखाया था। अगर मैं एक सोशल मीडिया फिगर हूँ, अगर मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो डेफिनेटली मेरी ऑडियंस मेरे लिए नंबर 1 है और उनका वैलिडेशन मेरे लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मेरी लाइफ में मैं चेंजेस कर रही हूँ, ये उन्हीं के प्यार, उन्हीं के वैलिडेशन के लिए कर रही हूँ। बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव एन ऑडियंस, यू आर नथिंग, सो मेरी लाइफ में ये सारे इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखे हैं एंड मैं रेकमेंड करती हूँ आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा एंड जल्दी से जल्दी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे एंड डॉक्टर्स के बिल से बच पाएंगे, बिकॉज वो बहुत बड़ा बिल फटता है भाई। यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ। दोस्तों, ये तो था मेरा होम वर्कआउट और अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक एंटरटेनमेंट वाले अपने पहलू की तरफ, जो मेरी पर्सनालिटी का थोड़ा फन पहलू है। तो समथिंग वेरी एक्साइटिंग, जिसके लिए आपको मुझे देने होंगे केवल 2 मिनट। भाई एक्सरसाइज के बाद अब बारी एक्टिंग और डांस टैलेंट देखने की। तो भाई रेडी शेडी होकर केनिशा बन गई हैं देसी गर्ल और देखे तो जरा कैसे अपनी मम्मी के ही गाने पर वो थिरक रही है।
ये जो मैंने डांस आपके सामने अभी किया, मेरी मॉम के वन ऑफ द कल्ट हिट्स में से एक है। उनके तो हालांकि इतने सारे हिट्स थे, और मेरी मॉम के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ उनकी जर्नी से, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस तरह की सक्सेस उन्होंने हासिल की अपने जीवन में, मैं भी उसी नक्शो कदम पे चल के उस किस्म की सक्सेस हासिल कर पाऊँ, और इनफैक्ट इंडियन फोक म्यूज़िक को ग्लोबल लेवल तक ले जा पाऊँ। और अब तो ऐसा एक माहौल भी बन गया है कि इंडियन म्यूजिशियंस के लिए ग्लोबल मार्केट ओपन हो चुका है। तो मेरी मॉम के आशीर्वाद के साथ, और इतनी बड़ी जो उन्होंने लेगेसी हासिल की है और कमाई है अपनी मेहनत से, वही मैं उसी से प्रभावित होकर, उसी से प्रेरणा लेके मैं भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ती जाऊं। और आप सबका प्यार मेरे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह भगवान की कृपा से ज़रूर ये हो पाएगा। तो देखा आपने, केनिशा अवस्थी है मल्टी टैलेंटेड। उम्मीद है आपने केनिशा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और ली होंगी कुछ खास टिप्स। उम्मीद है केनिशा जल्द ही एक नए किरदार में आकर आप सभी का मनोरंजन करे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।